जीवन के लिए आधार। एक बार एक अति श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक निर्धन आदमी आया और बोला कि मुझे अपना खेत कुछ साल के लिए उधार दे दीजिए। मैं उसमें खेती करूंगा और खेती करके कमाई करूंगा और समय बर्बाद किए बिना अच्छे से खेती करूंगा। वह अति श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत दयालु थे। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में उसे खेती करने के लिए दे दिए और कहा कि इन 5 किसानों को साथ में लेकर खेती करने में आसानी होगी। इन सब की सहायता से तुम और अच्छी फसल की खेती करके कमाई कर सकते हो। वो निर्धन आदमी ये देख के बहुत खुश हुआ कि उसको उधार में खेत भी मिल गया और साथ में 5 सहायक किसान भी मिल गए। लेकिन वो आदमी अपनी इस खुशी में बहुत खो गया और वह 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे और वह निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। उसने ये भी नहीं सोचा जिसने उसके बिना परीक्षा लिए उसकी मदद की उसे कैसा लगेगा। काफी समय बाद जब फसल काटने का समय आया तो देखा कि फसल बहुत ही खराब हुई थी। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया था, ना ही अच्छे बीज डाले थे जिससे फसल अच्छी हो सके। जब वह अति श्रेष्ठ दयालु व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो वह निर्धन व्यक्ति रोता हुआ बोला कि मैं बर्बाद हो गया। मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को नियंत्रण में ना रख सका, ना ही इनसे अच्छी खेती करवा सका। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये जो कहानी आपने सुनी ये हम सब के जीवन की कहानी है। कहानी में जो अति श्रेष्ठ दयालु व्यक्ति हैं वह भगवान हैं। कहानी में जो निर्धन व्यक्ति है वह हम लोग हैं। जो खेत है वह हमारा शरीर है और जो 5 किसान हैं वह हमारी इंद्रियां हैं, हमारे आँख, कान, नाक, जीभ और मन। भगवान ने हमें यह शरीर रूपी खेत अच्छी फसल अर्थात कर्म करने को दिया है और हमें इन 5 किसानों को अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि जब वह दयालु प्रभु जब ये शरीर वापस मांगकर हिसाब करे तो हमें रोना ना पड़े। जीवन में कभी-कभी पछताव करने का मौका भी नहीं देती है जिंदगी। इसलिए कर्म हमारे अच्छे हों जो खुद को सुकून औरों को सीख दे जाती है। आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।